जहाँ 3 लाख के काम होने थे वहाँ 10,000 के भी नहीं हुए। कई बाउंड्री ऐसी है, शमशान घाट की बाउंड्री जिसमें 5.5 लाख रुपए देकर उसमें एक सिंगल ईंट नहीं लगी। सरपंच से कहते हैं नहीं फोन उठाता है ना कोई शिकायत सुनता है। कब बनी है, किसने बनवाई है? ऐसी गली है जो 17 साल में नहीं बनी थी, वो हमने बनवाई है। हथीन के गांव बहरौला में विकास कार्यों को लेकर गांव के लोगों ने और गांव के लगभग 7 पंचों ने मिलकर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अधिकारियों को दिया। बताया जा रहा है कि गांव के लोग सरपंच द्वारा गांव में कराए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच बिना पंचों की सलाह से और उन्हें बिना कुछ बताए काम करता है। गांव के लोगों और पंचों ने बताया है कि जहां गांव में 3 लाख के काम होने थे वहां 10,000 के भी काम नहीं हुए। गांव में बताया गया है कि शमशान घाट में भी एक ईंट तक नहीं लगाई गई, जबकि सरकार ने काफ़ी पैसा गांव पंच में दिया है। जब पत्रकारों ने सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र से कैमरे पर बातचीत की तो सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र ने बताया कि आप लोग धरातल पर जाकर देखो मैंने काम कराया है या नहीं। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि गांव के लोग विकास कार्यों को लेकर नहीं बल्कि जो 178 किला पंचायत ज़मीन को बो रहे हैं उस पंचायत ज़मीन को लेकर अब प्रशासन कब्जा वापस लेने के लिए बोल रही है। इसी बात को लेकर गांव के लोग सरपंच का विरोध कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा है कि जो सालों से बिना पंचायत को पट्टा दिए वो काट रहे हैं, जब प्रशासन कब्जा वापस ले रहा है तो दर्द तो होगा ही। सुरेंद्र ने कहा है कि अगर सरपंच का गमन है तो हम बस्तर छोड़ने को तैयार हैं। आइए सुनाते हैं गांव के लोगों की और सरपंच प्रतिनिधि की जुबानी। क्या नाम है जी? लवकुश नाम है जी मेरा। क्या मामला है जो तमाम बहरौला के सभी ग्रामीण लोग आज ये ग्रामीण इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी क्योंकि गांव में अभी क्या हुआ था, गांव में कुछ विकास कार्य नहीं हो रहे थे और मेंबरों ने जब विकास कार्यों के बारे में सरपंच से पता करना चाह रहे क्यों नहीं हो रहे, कितना बजट पास हुआ क्यों नहीं, तो सरपंच ने मेंबरों को कुछ बताया ही नहीं, बताता ही नहीं है। जब सरपंच परेशान हो गए, ये मेंबर परेशान हो गए, तो मेंबरों ने खुद जांच की विकास कार्यों की गांव में जाके, तो इन्होंने पाया कि उसमें से जहां 3 लाख के काम होने थे वहां 10,000 के भी नहीं हुए। कई बाउंड्री ऐसी है, शमशान घाट की बाउंड्री जिसमें 5.5 लाख रुपए देकर उसमें एक सिंगल ईंट नहीं लगी। कहीं एग्रीकल्चर लैंड में दुकानें बगैर पता नहीं कैसे कितने बड़े बड़े गबन कर रखे हैं इसने। अब हम गांव में 9 मेंबर है, पंचायत कमेटी में हमारे 8 मेंबरों ने इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया, बीडीओ को, डीडीपीओ को, और गांव के तमाम लोगों ने इसके खिलाफ आरटीआई लगा दी कि भाई इसकी जांच करी जाए। ग्राम सभा की मीटिंग नहीं करता, मेंबरों को नहीं मिलाता, कुछ फ्रॉड साइन करवा ले जाता मेंबरों पे, बड़ा धोखेबाज सरपंच है, चालाक है। सरपंच के खिलाफ जो अनियमितता पाई जा रही है उसको लेकर आपने जिला अधिकारियों से संपर्क किया? किस जिला अधिकारियों से हमने अभी 20 दिन पहले जब मेंबरों ने गांव में काम की जांच की, हालांकि ये सेक्रेटरी का और सरपंच का काम होता है कि वे गांव में विकास कार्यों को अच्छी तरह कराए। उसके बाद जब गांव परेशान हो गया तो सारा गांव मेंबरों के पास आया, मेंबरों से बोला कि गांव में विकास कार्य नहीं, पानी भरा हुआ है, नाली रुकी हुई है, कोई सफाई हो रही, कुछ नहीं हो रही। मेंबरों ने से इतला की। फिर उसके बाद गांव ने डीडीपीओ मैडम को गांव में बुलाया, डीडीपीओ मैडम के सामने पेश करके हमारा सरपंच कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है और ग्राम सभा की मीटिंग नहीं कराता है, कोई भी मीटिंग नहीं कराई है और सारों में पता नहीं कहां से साइन करा रखे वो दिखा देता है कि मैंने मीटिंग कराई है। डीडीपीओ मैडम ने कहा कि मैं गांव में आऊंगी और उन्होंने ग्राम सभा की मीटिंग की। हमने डीडीपीओ मैडम को सरपंच की शिकायत करी, हमने क्या मेंबरों ने की और गाँव वासियों ने भी की। उसके बाद अब 8 मेंबरों ने अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ दे दिया, बीडीपीओ को, सीएम विंडो पे भी दे दिया, डीडीपीओ को भी दे दिया। उसके बाद 10 या 12 दिन हो गए, अभी इसकी कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए पूरा गांव एकत्रित हुआ है कि इसके खिलाफ गवर्नमेंट को, बीजेपी इतनी अच्छी सरकार है, भ्रष्ट आदमियों को तो खत्म कर देती है। कांग्रेस होती तो हम उम्मीद कर लेते थे कि ऐसे गबड़ा सरपंचों को बचना जायज था। इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार है पिछले 1-1.5 साल से। कुछ काम तो इसने ऐसे कर दिए जो आप घने बड़े गबन कर दिए, छोटे मोटे गबनों के बारे में तो क्या हम भी, जैसे कि 2 चौपालें तोड़वा दी, तो वो तोड़वाने के बाद उनका जो ढांचा गिरा था उसमें मटेरियल था, जो उसमें लोहा था, चौकटें थी, बीम थी, ईंटें थी, उनका यही मेंबरों को भी पता है, नहीं बताया कि वे कहाँ कर दी, उनकी कोई नीलामी दिखाए, क्या दिखाए। मेंबर पूछना चाहते बताता ही नहीं है। मेंबरों ने कार्रवाई की कि भी अपने जो क्या बोलते हो उसको, आपके मेंबर है, क्या तमाम मेंबर आपके साथ यहाँ हाल फिलहाल मौजूद हैं? सारे मेंबर यही मौजूद है और बीपीडीओ, डीडीपीओ, सीएम विंडो,
और गांव के तमाम लोगों ने 8 मेंबरों के साइन है अविश्वास प्रस्ताव पे, सारे रीजन लिखे हैं क्या उसमें। मांग आप क्या चाहते हैं? हम मांग यही चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी सरपंच के खिलाफ प्रशासन मेंबरों को साथ लेकर ग्राउंड लेवल पर जांच करे, शिकायतकर्ता भी उस जांच में शामिल होने चाहिए। भैया क्या नाम है माता जी आपका? हरबती, क्या समस्या है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे क्या? कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे? सरपंच सुनता ही नहीं है सरपंच तो कह रहा है जी बहुत विकास कार्य ना, कराए हमने। कुछ भी नहीं। अपनी आंखें ते देखो, जब हम सरपंच ते कहते हैं नहीं फोन उठाता है, ना कोई शिकायत सुनता है। और सबरे वहां में चौपार तुरवा दी, गिरारेन में तेते पानी, किसी को विकास नहीं है। मेंबर अंत कहते हैं तो मेंबर की नहीं सुनते, जब कोई मेंबर अंत कहते हैं उनते उल्टे केस लगा दे, तो बता हम किससे शिकायत करें? नहीं, सरपंच का कहना मैंने तो बहुत लाखों रुपए के काम कराए हैं, गांव को चमका दिया, ऐसा गांव को चमकाया है तो आप रास्ता पर्या है उसको देख लो। हम इतने पानी में कर नाली भी इतने गोबर पानी कीच, जब किसी भी दरवाजे पे सफाई हो तो हमें बताओ। ये भी तो कर्मचारी इनका काम होता है। बढ़िया काम करता वादन ते तो 55 साल होगी, 100 साल होगी, कितने वादन ते एक भी सरपंच खिलाफ नहीं करे। अब इस सरपंच को हमें चाहिए ना, यानी कतई झका दिए। मतलब सरपंच ने कोई काम नहीं करे इसलिए आप चाहते हैं कि हाँ। सरपंच नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो ये काम तो प्रशासन का है। तो प्रशासन करो काम। प्रशासन से मांग कर रहे हैं, और किससे कर क्या रहे हैं? मांग करते हैं प्रशासन से? ये करें, जांच करे हमारी, जांच करे, जो कमी है हमारी वह हमारे सामने लाओ। वे तो सुनते ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। बता फिर क्या करेंगे? प्रशासन तो सबकी सुनता, आपकी सुनता है? हाँ तो हमारी सुनेगा तो बता। हमने शिकायत दी थी, हमने शिकायत दी। अब सरपंच के आपकी पीछे तो समस्या क्या, आप क्या चाहते हैं? हम सरपंच की जांच हो, और जितना भी ये परे है ना सबकी देखभाल हो। ये चौपार पर ही है, रास्ते पर है, पोखर पर ही है। जब कहीं कर हमारा कोई चीज नहीं है तो सरपंच को, प्रशासन को कोई भी करो या काम है। नमस्कार जी, मैं वार्ड नंबर 1 से मेंबर राजकुमार। पूरी बस्ती, पूरे मेंबर सरपंच के सारे काम आज तक जो किए उनसे किसी से भी संतुष्ट नहीं है। और गांव आज भी आपकी मदद से जो है, प्रशासन हमारी कोई लोग सुन नहीं रहा जो है, हम तो आपकी मदद से जो है चीज पहुंचाना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आज भी हम ये सोच रहे थे कि आज आ रहे सरपंच को जो है बर्खास्त करेंगे। जो हम सब लोग जो 8 मेंबर मिलकर के इसके खिलाफ जो है ओडीपी बीडीपी मैडम डीसी के पास और आईटीआई वगैरह जो है सारी हमने लगा चुके हैं। और अभी फिलहाल पूरा गांव इस समय इसी वजह से बैठा था कि अब आपकी मदद से जो है कि सरपंच को बर्खास्त किया जाए। ऐसा क्या मामला है जो आप सरपंच के खिलाफ है? इस समय सबसे बड़ी बात क्या है जी, गांव में सारा काम जो है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं है, सारा 2 नंबर तरीका का जो काम चल रहा है। किसी मेंबर को किसी चीज के बारे में पता नहीं है, किसी और बस्ती में किसी की चीज के बारे में पता नहीं है। चौपाल को तोड़वा देता है, उसका माल को भिजवा देता है, बेच देता है। कहीं कुछ नाली का काम हो रहा है, उसमें एक ईंट नहीं लग रही, जो काम 5 लाख का दिखा रहा है। हाँ, गांव में खुद रहता नहीं है, आप शहर में रह रहा है, जो गांव परेशान है। यहाँ पर जो शमशान गांव की वोटी जो है गए थे अभी एफडी तोड़कर था, आप कैसे सरपंच बाहर हो गया? अरे वो क्या था कि जो हम तो गांव तो विश्वास करता है किसी चीज पे, जो है बस्ती ने विश्वास किया, अब क्या कर सकते हैं। जो अब इसने जो गांव तो भोला आदमी है, जो भोलापन से जो अभी इसने देखो गांव की पूरी पहली प्रॉपर्टी जो गई थी पंचायत में, उसकी एफडी जो है 55 60 70 80 लाख रुपए जो है इसने निकाल करके और उसे सारा गमन कर रहा। कहीं जेसीबी ले रहा है, कहीं स्कॉर्पियो ले रहा है, कहीं थार ले रहा है, कहीं कुछ ले रहा है, और गांव को धमकी देता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी फलानी बात ढिकड़ी बात, जो ऐसा गांव पे जो दबाव और हरिजन एक्ट का जो दबाव देता है। जो अब बताओ, अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ आदिवासी। और 2 बच्चों पे जो है जबरदस्ती जो है हरिजन एक्ट के लिए जो दरखास्त दे रखी है। अब कल गांव उसके लिए भी तैयार है, कल गार है कि ऐसा तो क्योंकि हर आदमी के साथ जो ये काम होगा। तो इसलिए जो हम तो आपके माध्यम से बाबूजी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से हमारी मदद करो। लिखित रूप से शिकायत प्रशासन को हाँ, दे रखी है, जो अभी हम और भी देंगे, और दे भी रखी है। जो सारी कानून कार्रवाई हमारी प्रशासन को पूरा भरोसा हुआ? हाँ, प्रशासन के ऊपर ही भरोसा सर। हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी ये बात को जो कैसे भी करके आप प्रशासन हमारी मदद करें। नमस्ते, मैं बहरौला से सरपंच का लड़का सुरेंद्र। सुंदर जी, बताएंगे गांव बहरौला में कुछ जो विकास कार्य उनको लेकर गांव के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसको क्या क्या मामला, क्या जानकारी देंगे? सर, काम तो बहुत हुए हैं जब से अब तक। हम पे 2 साल हुए हमें सरपंची हुए, तो 2 साल में 1 साल तो जो सरपंची वाली हड़ताल चली थी, जो
सरकार ने हड़ताल के चक्कर में वो 1 साल हड़ताल रही, 1 साल के बाद 5 लाख तक एक बंदा काम एक गली बना सकते हो, तो हमने उसके अकॉर्डिंग काम कराया। तो हमने अब तक 16-17 गली बना चुके हैं। तो क्या नाम है, आप उन पे धरातल पे जाके उन लोगों से पूछ भी सकते हैं कि भाई ये गली कब बनी है, किसने बनवाई है। ऐसी ऐसी गली है जो 17 साल में नहीं बनी थी, वो हमने बनवाई है। मैं सबसे पहले मेन रास्ता देख लो, वो हमने बनवाया था। जो पोखर का पानी है, उसमें पोखर की बता दो, जो ओवरफ्लो एक गली में जो पानी हो रहा है, वो इस कारण हो रहा है कि लोग किसी दिन तो उसकी लाइट चुरा के ले जाते हैं, किसी दिन उसका स्विच चुरा के ले जाते हैं, किसी दिन उसके वार्सल चुरा के ले जाते हैं। अब आप ये बताओ, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके यहाँ से तो मिस्त्री आते नहीं है, वो रोहतक से मिस्त्री आते हैं। अब रोहतक से उनको बार बार बुलाया जा रहा है, वो एक तो ठंड वैसे पड़ रही, ठंड में सोलर सिस्टम चलता नहीं, तो वही गली में पानी भर रहा है। और तो आप धरातल पे जाके देखो, बंदों से पूछो, पंडित जी से पूछो, देखो तुम्हारी गली किसने बनाई, अपने हरिजन भाई से पूछो तुम्हारी गली किसने बनाई। मैं गली गिनवा रहा हूँ, बंदे गिनवा रहा हूँ। और शमशान घाट वाली गली पूछो किसने बनवाई है, और क्या नाम है, नाइयों वाली गली पूछो किसने बनवाई है, गड़िया चौपाल के आगे वाली गली किसने बनवाई, बड़ी चौपाल से लेकर गड़िया चौपाल। और कुओं पे जो जाल लगाया है वो किसने लगाया, पूछो तो सही। और जो ये कहते हैं ना भ्रष्टाचार, मैं तो कह रहा हूँ, हमने तो, हमारा जो बस्ता चोरी थोड़ी हुआ है, हमारा तो ऑन रिकॉर्ड है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई भ्रष्टाचार किया है, एक अठन्नी का भी गबन कोई बता दे, हम अपने बस्ते देने के लिए तैयार हैं। हम सरपंच के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर 1 रुपए गबन। पर ये लोग जो बौखला रहे हैं, वो इस कारण बौखला रहे हैं क्योंकि जो मेंबर हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर रहे हैं, वो इस जमीन को जो 178 किले सरकार की जमीन है, जो सरकार लेना चाह रही है, किसी थर्ड पर्सन ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की थी कि सरपंच की देखरेख में 178 किले जोत रहे, तो प्रशासन ने हमसे जवाब मांगा कि सरपंच या तो कार्रवाई करो, नहीं कार्रवाई करोगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। हमने कहा मैडम, हम तो प्रशासन के साथ है, जो सरकार जमीन है हम तो सरकार के साथ है। पर आज लेकिन वो सरकार, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस बंदे की सिफारिश लगी है, आज हमें गांव में बुला ले जाके प्रशासन चला गया गांव से बाहर, और गांव वहां जाके प्रशासन वापसी आ गया। क्या कारण रहा पता नहीं, किस थर्ड पर्सन ने क्या कर। जब हमने मैडम से कहा था, मैडम हमें गांव मारने के लिए डोल रहा है, आप अपना समाधान निकालो, उसका आज समाधान निकालने के लिए गए तो आज वहां प्रशासन वापसी आ गया। तो जो हमारे खिलाफ ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो वही है जो वो लोग उस रक्षा उस जो 178 किलो को जोत रहे हैं, वही मेंबर है। जो मेंबर नहीं जोत रहे वो हमारे साथ है, 3-4 मेंबर हमारे साथ है। सुनिए, विरोध तो काफी तरीके से जताया जा सकता है, लेकिन बताया जाता है कि विकास कार्य आप कहते हैं काफी करा है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो पाया। दूसरी ओर अगर कहीं विवाद अगर जमीन ही बनता है, पंचायत की जमीन है, वो तो ठीक कह रहे हैं कि सरकार का उस पर पूरा अधिकार है, सरकार को ना कोई विकास कार्य लेकर आ सकती है। लेकिन इसमें जो सच्चाई आती है वो कहते हैं कि सरपंच को बने हुए 2 साल हो गए, जबकि उससे ज्यादा समय हो गया, लेकिन सरपंच वो काम नहीं करा पाए जो जमीनी स्तर पर होना चाहिए था। देखो सर, हमने पोखर के लिए कई बार लिख के, मैं आपको दिखा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है, कई बार हमने प्रशासन से किया कि हमारी 3 काम बंद कर दो। रक्षा उस पे क्या नाम है, हमने बैंक टोल के लिए लिख के दे रखा है। बीडीपी डायरेक्ट कहते हैं कि भाई आप सरपंच इसको कुछ मत करो, ऊपर से दबाव है। क्यों? जब हम गांव, कुछ लोग हमारे साथ है, गांव कह रहा है एक बंदा 2.5 किला जोत रहा है, क्यों जोत रहा है? जब गांव को बैंक टोल चाहिए, या एक बंदे के लिए तुम प्रशासन साथ नहीं दे रहा? हमने बैंक टोल के लिए कितनी बार कही है, हमने पोखर के लिए कितनी बार लिख के, मैं वैसे नहीं बोलता ना, मैं हवाबाजी करता, मैं दिखाऊंगा आपको, अपना पेपर दिखाऊंगा, ये मैंने लिख के दे रखा, रेगुलेशन करके दे रखा, भाई इसे पोखर को खुलाया जाए। क्यों नहीं, प्रशासन क्यों नहीं खुलाता? उसको खुलवाए, क्यों नहीं खुलवाता? उस पानी को क्यों नहीं खुलवाता? पानी, जब पानी नहीं खुलेगा तो उस गली में पानी भरेगा। और जो हमारे जो कह रहे हैं ना गली नहीं बनाई, आप मेरी मत सुनो ना, आप एक बंदे क्यों, आप उस गली में जाओ ना, मैं कह रहा हूँ आप पंडित जी वाली गली में जाओ, आप उनको पूछो, आप हरिजन वाली गली में जाओ, बनाए नहीं बनाए, उनको घर में कैमरा लगा के पूछो, भाई तुमने गली किसने बनवाई है, वो जवाब देंगे ना। अगर हमने नहीं बनवाई तो जवाब देंगे वो। मैं बंदे का नाम तक बता दूंगा, इसे ये गली बनी है, 16-17 गली हमारे 1 साल के अंदर काम हुआ है। फिर भी लोग, क्योंकि वो लोग क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि वो लोग उस जमीन को जोत रहे हैं और वो प्रशासन की जगह है। तो जब आप ये बताओ 178 किले जो फ्री के जोत रहे हैं, तो वो तो सरपंच को बुरा भला कहेंगे, सरपंच की आरती तो उतारेंगे नहीं। और मैं गांव वालों से भी कह रहा हूं, भाई तुम उस जड़ तक जाओ ना, जिसने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, हमने उस दिन भी कहा था, हमने अपने बच्चे का धर्म खाया था मैंने, कि भाई भरी पंचायत में कहा था, भाई हमें इस कार्रवाई की नहीं पता, हमें तो मैडम का दबाव आया है कि भाई जो 178 किला ये सरपंच की देखरेख में जोत वो बोल रहे हैं, तो हमने प्रशासन को बताई कि हमारी देखरेख में कोई जोत वो नहीं हो रही, आप इसको लो, जो प्लान करना चाह रहे हो, स्टेडियम बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो बनाओ। पर लोग अब भी विश्वास नहीं करे, मैं तो अब भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से लोग गांव वालों को कहना चाह रहा हूं, भाई उसकी जड़ तक पहुंचो ना, उस तक तो तुम पहुंच नहीं रहे। भाई किसने ये सरपंच के खिलाफ ये लगाई थी कि भाई खेत सरपंच जुतवा रहा है,
आज सरपंच ने कार्रवाई करी है प्रशासन के साथ। कहने गए कि पीछे जो साजिश या षड्यंत्र के तहत ये चलाया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने राजनीति के चक्कर में हमारे खिलाफ, भाई इनके टाइम में ये छूट जाएगी, इन पर बदनामी मिल जाएगी और मैं आगे की राजनीति करता रहूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही अनुरोध है मेरा कि भाई हम तो आपने प्रशासन ने हमें तो मरवाने का काम हो गया है, क्योंकि हम गांव में बुरे बन गए और गांव हमें जिंदगी भर मारने के लिए डोलेगा। हमें रिक्वेस्ट है हमारी जान की सुरक्षा की जाए, ना कर सके तो प्रशासन इसका, हमारे अगर कुछ मेरे पापा के या मेरे परिवार के कुछ हुआ तो प्रशासन खुद जिम्मेवार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 178 किला कब्जा लेने के लिए सरकार प्रशासन गया और वहां से वापसी आ गया, कोई तो रीजन होगा। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं, हमें सिक्योरिटी दी जाए, या तो हमारे परिवार में गन का लाइसेंस बनवाया जाए या हमारी सुरक्षा की जाए।